स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब ठीक है। तो स्टूडेंट्स जैसे कि आप सब जानते हैं हम इस टाइम 9th क्लास की जो न्यू बुक है उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं फिजिक्स की। और डेली बेसिस पर हम आपके लिए उसमें जो है लेक्चर्स वगैरह अपलोड करते हैं। और हम ये जो प्लेटफॉर्म है वो इस वजह से हमने जनरेट किया है कि नंबर ऑफ बल्कि हंड्रेड ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो क्लासरूम के एनवायरनमेंट में टॉपिक्स में जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको अच्छे से बिल्डअप नहीं कर पाते हैं। तो इसी वजह से हमने ये जो प्लेटफॉर्म है जनरेट किया है ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इससे फैसिलिटेट हो सके। अब हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो पहले तो है ये 1.10 अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स। और नेक्स्ट फिर हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर है। और देन हमारे पास आएगा प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी। और देन हमारे पास चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक है 1.13 राउंडिंग ऑफ द डिजिट्स। तो ये हमारे पास 4 जो टॉपिक्स हैं शॉर्ट से टॉपिक्स हैं। हम इनको जो है अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स। अब सर्टेन का मीनिंग होता है यकीनी और अनसर्टेन का मीनिंग होता है गैर यकीनी। तो अब यहाँ पे हमारे पास की डेफिनेशन है फिजिकल क्वांटिटी मेजर्ड एक्सेप्ट काउंटिंग। आपके पास नंबर ऑफ स्टेयर्स है जिनको हम स्टेप्स कहते हैं। स्टेयर्स में नंबर ऑफ स्टेप्स 4 है या 7 है। ओके, ये एक सर्टेन चीज है, ठीक है। लेकिन इसी को अगर आप देखें एक होता है ग्राफ। जैसे कि अब आपके पास टेम्परेचर का ग्राफ आ रहा है तो टेम्परेचर का ग्राफ जो है वो इंक्लाइंड होता है कभी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में। तो आप इन अ सिंगल व्यू कि आप डिसाइड नहीं कर सकते कि यहाँ पे कितना टेम्परेचर है जब तक आपके पास ग्राफ में रीडिंग्स होती हैं जो उसके स्केल्स हैं वो ना मेंशन किए गए हैं। ओके, तो अब हमारे पास यहाँ पे जो इसके अंदर अनसर्टेनिटी यानी कि गैर यकीनी सूरत हाल, अगर आप इसको आम अल्फाज में याद रखना चाहें तो ये आएगा गैर यकीनी सूरत हाल। तो ये किस वजह से होती है, इसमें नंबर ऑफ रीजंस हमने जो है वो अंडरस्टैंड करनी है। और उनको फिर हमने रिमूव करने के लिए भी हमने काफ़ी सारे जो स्टेप्स है वो लेने हैं। अच्छा, तो यहाँ पे अभी इसकी है डेफिनेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज मेजर्ड एक्सेप्ट काउंटिंग। काउंटिंग के अलावा आप जो फिजिकल क्वांटिटीज है उनको हमने मेजर करना है, वो भी ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद ये है कि सम अनसर्टेनिटी अबाउट डिटरमिन वैल्यू ड्यू टू सम इंस्ट्रूमेंट्स। अब पॉसिबल है कि इंस्ट्रूमेंट ही अनसर्टेन हमें कंडीशन प्रोवाइड कर दे जिसकी वजह से हमारी रीडिंग्स एक्यूरेट ना हो सके, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हमारे पास ये रीज़न उसने दिए है इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से जो अनसर्टेनिटी है वो पैदा हो सकती है। आप देखेंगे जैसे कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो कैलिब्रेट है स्मॉलेस्ट डिवीजन तक, ठीक है। अब इसमें ये है कि आपको रीडिंग देगा लेकिन उसमें एक्यूरेसी जो है उसके अंदर डाउट आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब जो हमारे पास लेट्स सपोज स्मॉल लेंथ ऑफ आर डायमीटर है। अब उसमें हमारे पास वायर है। अब आप वायर की जो है डायमीटर उसको मेजर करते हैं, ठीक है। अब दूसरा इसका जो है एग्जांपल है वो ये है कि शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम कैन बी रिड्यूस फर्दर बाय टेकिंग मल्टीपल रीडिंग्स। अब जो ये है हमारे पास अनसर्टेनिटी, आपने अनसर्टेनिटी के साथ एक वर्ड याद रखना है, एवरेज वैल्यू, ठीक है। अनसर्टेनिटी एवरेज वैल्यू आपने इस तरीके से याद रखना है। अब सर्टेन का मतलब यकीनी, अनसर्टेन का मतलब गैर यकीनी सूरत हाल। अब जब आपके पास गैर यकीनी सूरत हाल है तो उस सूरत में आपने करना ये है कि आपके पास जो रीडिंग्स आई हैं आपने उनका एवरेज लेना है और आपका जो एरर है उसको नलिफाई करने की आपने कोशिश करनी है, ठीक है। अब हमारे पास द अनसर्टेनिटी और द एक्यूरेसी इन द वैल्यू ऑफ अ मेजर क्वांटिटी कैन बी इंडिकेटेड कन्वेंशनली बाय यूजिंग अ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब देखें, आपने अनसर्टेन वैल्यू है उसके अंदर आपने जो है रीडिंग्स को आपने ले लिया, आपने उसकी एवरेज ले ली। ओके, आपके पास एक रीडिंग आ गई लेट्स सपोज 2.56
3। अब आपने ये वैसे एक टॉपिक भी अब गलबन, हाँ ये नेक्स्ट टॉपिक ही है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो मैं आपको उसी में इसको कवर कर देता हूँ। अब जैसे कि यहाँ पे है ये, ऑल मेजरमेंट्स इंक्लूड अनसर्टेनिटीज डिपेंडिंग अपॉन द refinement of the instrument which is used for the measurement. It is important to reflect the degree of the uncertainty measured during the observation. अच्छा जी, देखिए आपके पास आ गया सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। जो भी चीज़ आपने मेजर की है, अनसर्टेन वैल्यू आई, आपने उसको एवरेज लिया, ओके, आपके पास एक चीज़ आ गई, एक वैल्यू आ गई, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास एक और, आपने इसकी जो है वो डेफिनेशन अगर आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए भी आए तो आपने याद रखना है। द सिग्निफिकेंट फिगर्स और द डिजिट्स आर द डिजिट्स ऑफ अ मेजरमेंट विच आर रिलायबली नॉन। यानी कि आपके पास अनसर्टेन वैल्यू, ओके, कोई मसला नहीं है। आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं आपके पास, ठीक है। अब सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो एक समझ लें फिक्स है। लेट्स सपोज आपके पास डिजिट्स है फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके, ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर है। अब यहाँ पे एक और बहस जो है वो सामने आ जाती है कि हम जीरो का इस केस में क्या करेंगे, ठीक है। तो जीरो के लिए हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि जो भी वैल्यू है जो 1 से लेके 9 के दरमियान या इंक्लूडिंग 1 एंड 9 भी होगी, तो उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर कहेंगे। अब यहाँ पे इसकी एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज आपके पास रीडिंग है ये 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 आपने मिक्स नहीं करना, ये मैं आपको ऊपर वाला जो टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर 1 to 9 के सेंटर में जो वैल्यूज है, मैं उस लिहाज से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जीरो की ही एग्जांपल है, जीरो की भी एग्जांपल इंक्लूडेड है इसमें, और जो जनरल आपके पास है अनसर्टेनिटी बिटवीन 1 to 9, सिग्निफिकेंट फिगर बिटवीन 1 to 9, वो भी आएगा। अब देखें 3 and 4, ये 9 और 1 के सेंटर में, ओके, इसका मतलब एक सिग्निफिकेंट फिगर। 3, ये भी 1 और 9 के सेंटर में है, तो इसका मतलब ये भी एक सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इस तरह से जो भी आपके पास वैल्यू आएगी अनसर्टेनिटी की, आप उसको सिग्निफाई कर लेंगे और आप फिर उसी को फॉलो करते हुए चलेंगे। अब यहाँ पे जब हम सिग्निफिकेंट फिगर 1 to 9 की हमने बात की, तो एक और यहाँ पे पॉइंट आ गया कि व्हाट विल बी द जीरो, and zero may be or may not be the significant figure during this discussion. And here we have four, or yes, four main points for the decision that the zero is significant or not. And here we have the point a. A is a zero between two digits is considered significant. Please focus on it. Here we have 5.06. That means 0 is between two significant figures. It makes 0 significant. Okay, that means that the value 5.06 meter have three significant figure. Now we have the point B. 0 on the left side of the measurement value are not significant. 0.0034. What will be about these three zeros? They are not significant figure as they are on the left side of the original, left side of the significant figure, that are 3 and 4. And in point B we have only two significant figure, 3 and 4. Now we have the point number C. 0 on the right side of the decimal are considered significant. Here for an instant, 2.40 millimeter. The significant digits are 3 here. 2.40, it means the 0 on the right side of the significant digits or figures
that means 0 will be the significant. Okay, and now we have the point number D. Point number D is if the number are recorded in the significant notation, then all the digits before the exponent and the topic, I think the exponent according to the old syllabus have been excluded from that new syllabus, but I will just give you the brief introduction of that. Here is the exponent in the power of 10, right? Something in the power of 10, that is the exponent. Okay, if the number are recorded in significant notation, then all the digits before the exponent are significant. Here we have 3.5. आई थिंक स्टूडेंट ये पॉज हो गया था, तो मैं था पॉइंट नंबर डी पे और आपको बता रहा था कि जो एक्सपोनेंट के अलावा जो वैल्यूज होती हैं वो हमारे पास सिग्निफिकेंट ही काउंट होती हैं। अब जैसे कि हमारे पास ये वैल्यू यहाँ पे, दैट इज द एक्सपोनेंट एंड हियर वी हैव थ्री significant figure. The first one is 3, second one is 5, and the third one is 0, right? And the second last topic, here we have the precision and the accuracy. Precision of a measurement refer to how close together a group of measurement actually are to each other. अच्छा, अब आपके पास दो चीजें, एक है प्रिसीजन, एक है एक्यूरेसी। एक्यूरेट का मतलब है ट्रू वैल्यू, एग्जैक्ट जिसको हम कहते हैं। अब जो प्रिसीजन है, अच्छा मैं आपको आम जो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है उसमें समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। देखिए, प्रिसाइज का मतलब है आपके पास एक ऐसी वैल्यू जो बिल्कुल जैसे कि मैं आपको ये आपके रिजल्ट के हिसाब से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी आप 9th में हैं, नेक्स्ट आपने जब आफ्टर 12th एमडी कैट का रिजल्ट आता है, तो उसमें आपके पास लेट्स सपोज जो एग्रीगेट है वो इस तरह होता है 91.5623, 91.5624। तो इस तरह ये आ गया आपके पास प्रिसाइज। और अगर आप एक्यूरेट की तरफ जाएं तो वो आएगा लेट्स फॉर 98 इज एन एक्यूरेट फिगर एंड देयर इज नथिंग अबव और बिलो द 98, दैट इज द एक्यूरेट फिगर। And here we have the graphical representation, precise not accurate। अब जो हमारे पास ये है, ये ये एक प्रिसाइज है, ठीक है। वो जो भी करीब है आपस में डिस्टेंस है वो उसने बताया हुआ है कि करीब करीब ये प्रिसाइज किस्म के ओके है, ठीक है। लेकिन एक्यूरेट अगर ये होती तो इस सेंटर में होती है बिल्कुल, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास जो है ये, अब ये हमारे पास एक्यूरेट फिगर्स में आई हैं लेकिन ये प्रिसाइज नहीं है। और अब हमारे पास एक्यूरेट और प्रिसाइज के लिए ये जो थर्ड वाला पिक्चर है ये बेस्ट वन है। मैं आपको ये बुक से भी दिखा देता हूँ। ये है वो आपके पास जो 3 पिक्चर्स हमने डिस्कस किए हैं। फर्स्ट वन इज प्रिसाइज नॉट एक्यूरेट, ठीक है। प्रिसाइज हो कि आपस में डिस्टेंस मैनेजेबल है, राइट। एंड ये जो सेट बी वाली है ये एक्यूरेट है लेकिन ये प्रिसाइज नहीं है। जो थर्ड हमारे पास है वो प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। आपके लिए जो मैंने एग्जांपल लाया हूँ वो जो एमडी कैट का रिजल्ट्स हैं उसमें जो एग्जांपल है वो आपके लिए अंडरस्टैंडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। तो टॉपिक आपने बुक वाला ही लिखना है, यानी कि जो वर्डिंग है वो आपने बुक वाली ही लेनी है, लेकिन आपको एक कॉन्सेप्ट बिल्टअप करना है, हमारा जो मेन मोटिव है। तो आपने कॉन्सेप्ट के साथ साथ बुक की जो वर्डिंग है उसको आपने नहीं चेंज करना, आपने बुक की वर्डिंग को ही फॉलो करना है, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे है when these concepts are applied to my the precision is determined by the instrument being
यूज्ड मेजरमेंट, द स्मॉलर द लीस्ट काउंट द मोर द प्रिसाइज। आपने ये लाइन जो है इसको आपने याद रख लेना। द स्मॉलर द लीस्ट काउंट द मोर प्रिसाइज। ओके, जितना जिसका छोटा जो है वो लीस्ट काउंट होगा। अब लीस्ट काउंट की मैंने आपको जो है डेफिनेशन और अच्छी एक एलेबोरेशन दी थी वर्नियर कैलिपर एंड द स्क्रू गेज में, और इसके अलावा जो है आपके पास स्टॉप वॉच, उसके अंदर भी हमने इसको डिस्कस किया था। प्रीवियस हमारे प्लेलिस्ट के अंदर वो टॉपिक्स अवेलेबल हैं, आप उनको वहाँ से भी देख सकते हैं। A measurement is accurate if it correctly reflects the size of the object being measured। अब देखें, आपके पास एक बोतल है या कोई चीज़, आपने उसकी लेंथ मेजर करनी है, ओके दैट्स इट फाइन, 21 सेंटीमीटर, ओके दैट्स फाइन। बट आपको अगर वही जो है इंस्ट्रूमेंट दिया जाए जिसका लीस्ट काउंट बहुत ज़्यादा, फिर वो आपके पास प्रिसाइज्ड जो है वो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब accuracy depend upon the frictional uncertainty in the measurements। जो हमारे पास एक्यूरेसी है वो रिफ्लेक्ट करती है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। द लार्ज नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर द हायर द एक्यूरेसी। देखें, ये जो जिन जिन लाइंस के नीचे मैं आपको अंडरलाइन करके देता हूँ, तो वो आपने एज इट इज याद करनी होती है, ठीक है। क्योंकि ये वो वर्डिंग होती है जो आपके पेपर में पूछी जाए, और आप इनको जब राइट करेंगे तो आपको फुल क्रेडिट यानी कि फुल मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये जो फुल क्रेडिट है, ये जो हम बोर्ड में पेपर से जब चेक करते हैं, ये उसके लिए टर्म यूज़ की जाती है। तो ये आपने याद करना, द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट इज रिफ्लेक्टेड बाय द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। द लार्जर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स द हायर द एक्यूरेसी, ठीक है। अच्छा जी, ला अब हमारे पास जो टॉपिक है लास्ट वन, राउंडिंग ऑफ द डिजिट्स। अब आपने डिजिट्स को राउंडिंग ऑफ भी करना है, क्योंकि जैसे आपके पास पाई है, अब पाई की हम एक पाई डे मनाते हैं, मैथमेटिक्स में आप स्टडी करेंगे पाई डे, और उसमें वैल्यू आपकी 22/7 एंड पॉइंट्स में वो आती है 3.14, ठीक है। लेकिन वो 3.1452734568 9 10, सॉरी 10 नहीं है इसमें, 7 8, ये कंटिन्यूड है। तो हमने उस सारी वैल्यू को राउंड ऑफ कर दिया है कि हमने वो लेंथी नंबर ऑफ वो वर्ड्स फिगर जो है वो ना टाइप करने पड़े। अब आपने करना ये है कि आपने गूगल पे जाना है, वहाँ पे लिखना है पाई, और आपने उसकी वैल्यू फाइंड करने की निकालनी है, उससे कहना है गूगल को, वो आपको बताएगा कि इसमें कितने जो हैं वो डिजिट्स हैं 3.14 के आगे, ठीक है। ये आप ये समझ लें कि आपके लिए एक रिसर्च है, आपने इसको वहाँ से फाइंड करना है, क्योंकि आप सारे बच्चे हैं, डिजिटल स्टूडेंट्स हैं आप सब। तो आपने इसको वहाँ पे टाइप करना है, और फिर आपने बताना है कमेंट में कि वो कितने जो हैं वो वर्ड्स हैं वहाँ पे, ठीक है। जी, तो हम राउंडिंग ऑफ डिजिट्स पे थे। व्हेन राउंडिंग ऑफ नंबर्स टू अ सर्टेन नंबर ऑफ अ सिग्निफिकेंट फिगर। अब आपने राउंडिंग ऑफ करना है सिग्निफिकेंट फिगर्स को, ठीक है। अब आपके पास, मैं आपको बड़ी वैल्यू से समझाने की कोशिश करता हूँ। आपके पास 1000 रुपीज़ है, आपने उनको टू पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। वन इज 400 एंड सेकंड वन इज 600, ठीक है। अब आपसे कोई कहता है कि आप 500 इनको कर दें, तो आप क्या करेंगे? आप 600 के अंदर फोर, अगर आपको कोई कहता है कि आप मुझे बताएं कि मैं आपको कितने दूं और आप इन्हें जो है वो कंप्लीट कर दें 1000, तो आप क्या 400 के अंदर 600 ऐड करेंगे? आपने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, आपको वो बंदा एक्स्ट्रा पैसे दे रहा है, ठीक है। तो आप उसे कहेंगे ठीक है, आप मुझे 400 रुपीज़ दें, और मैं आपको ये जो है 600 और 400 ऐड कर देता हूँ, तो कंप्लीट हो जाएगा 1000। तो जो आपने डिवाइड किए थे 400, वो तो अभी साइड पे ही ना। तो इसलिए जो आपके पास बड़ी अमाउंट है, बड़ी, ये आपको मैंने आपकी डेली लाइफ से कनेक्ट करके समझाने की कोशिश की है कि आपके पास जो सिग्निफिकेंट फिगर है या लास्ट डिजिट है, अगर वो 5 से ज़्यादा हो और 5 से कम,
ये 2 पॉइंट है। आपके पास अगर 5 से ज़्यादा है तो आपने ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मोर देन 5 इंक्रीज्ड बाय 1। अब जो मैंने आपको एग्जांपल दी है वो 1000 वाली, वो आपने जस्ट कॉन्सेप्ट के लिए अपने माइंड में रखनी है, बट यहाँ पे आपने वर्डिंग ये वाली यूज करनी है कि इफ द लास्ट डिजिट इज मोर देन 5 देन रिटेन डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1। ओके, एंड इसी तरह पे वाइस वर्सा ये है हमारे पास, इफ द लास्ट डिजिट इज लेस देन 5 देन इट इज रिटेन्ड एज द सेम। अब एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। ये हैं 2 एग्जांपल्स हमारे पास। फर्स्ट वन इज राउंडिंग ऑफ 2 डिजिट एंड राउंडिंग ऑफ 3 फिगर्स। अच्छा, वो कहते हैं इसको आपके पास इधर 4 है ये सिग्निफिकेंट फिगर और इधर है 5। अब वो आपको कंडीशन उसने लगा दी कि आपने इसको राउंड ऑफ करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक, ठीक है। अब आपने इसमें सिर्फ आप 2 सिग्निफिकेंट फिगर ले सकते हैं, आप बाउंड है जो हमारे पास ये वैल्यू है, ये वाली आप इसको नहीं ले सकते क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर में इंक्लूड ही नहीं है। ओके, अच्छा जी, अब हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 में राउंडिंग ऑफ 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आपने करना ये है, आपने इसको रीड करना 5.2, आपने यहाँ तक क्लोजिंग करनी है 5.2 तक। अब आपने देखना है कि आप 5.2 में 2 से इसको 3 करेंगे या नहीं करेंगे। एज आई हैव इन्फॉर्म यू हेयर these two points, as the point here we have 5.2 and the next word digit is 1, so we will not increase 5.2 by 1, मीन्स के हम इसको 5.3 नहीं कर सकते, हम बाउंड है क्योंकि 5.2 के बाद जो 1 है वो 5 से कम है, तो हम इसको इंक्रीजिंग नहीं करेंगे, ठीक है। अब आपने नेक्स्ट स्टेप है, उन्हें कहा है कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आप इसको राउंड ऑफ कर दें। अब आपने 3 डिजिट्स लेने हैं, ये वाले 3.45 3.45 तक आपने इसको राउंड ऑफ करना है। अब आपने देखना है जो 5 के बाद वाला डिजिट है वो 6 है, मीन्स ये 6 5 से ज़्यादा है, तो आपने इसके अंदर जो 3.45 है, इस 5 की जगह आपने 6 लिख देना है, क्योंकि ये देखें आपने ये नहीं समझना कि मैं इस वाले 5 को स्किप करके और इस 6 को लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं इस 5 के अंदर एक ऐड कर रहा हूँ इस वाले के अंदर, और उसको 5 + 1 हमने 6 कर दिया, 3.46। अभी 3 डिजिट तक राउंड ऑफ भी हो गया, और इसमें जो है वो इंक्रीजिंग जो आपने करनी है वो राउंडिंग ऑफ का जो रूल है वो भी कंप्लीट हो गया। अब लेट्स सपोज आपके पास वैल्यू आ जाती है ये, तो आप इसको इस तरह लिखेंगे, ये मैं चेंज कर देता हूँ कलर, 3.55 और ये 6। ओके, बस आपने 4 डिजिट तक इसको राउंड ऑफ कर दिया। और इसी तरह अगर वो ऑब्जेक्शन लगा दे कि आपने इसको 2 डिजिट्स तक करना है, तो आप इसको जस्ट ये 2 डिजिट्स तक यहाँ तक इस तरह लिख देंगे 3.5। तो ये था आज का टॉपिक, और इसी के साथ जो है चैप्टर हमारा 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट फिर इसकी एक्सरसाइज और बाकी जो चीज़ें हैं हम वो अपलोड करेंगे। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।